मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही होती है कि इतनी ही देर में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे पिंक कलर के शूज होते हैं। उसे वो शूज बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। जैसे ही वो उन शूज को उठाने के लिए आगे बढ़ती है कि एक दूसरी लड़की आकर उन शूज को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़की उन शूज को पहन लेती है और थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इसके साथ ही उसके पाँव भी कट जाते हैं। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम सुंजय होता है। उसकी एक बेटी भी होती है। सुंजय अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी क्योंकि उन दोनों के बीच रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। सुंजय और उसकी बेटी एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान थी और वहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोगों का मानना था कि वहाँ पर भूत रहते हैं क्योंकि उस अपार्टमेंट में अक्सर अजीबोगरीब चीजें होती रहती थी, जैसे कि लाइट्स का अपने आप ऑन ऑफ हो जाना, डरावनी आवाजें आना। लेकिन सुंजय का यहाँ रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते सुंजय एक दूसरा घर भी नहीं ले सकती थी। जब वो अपने रूम में जाकर देखती है, वहाँ पर सारा का सारा सामान काफी ज्यादा खराब था। उन सारी चीजों को रिपेयर की जरूरत थी। सुंजय खुद ही रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देती है। बल्ब रिपेयरिंग करते वक्त उसकी एक आंख में चोट लग जाती है। फिर वो अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड के पास जाती है। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि सुंजय खुद भी एक डॉक्टर है। उसका क्लिनिक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। फिर हम देखते हैं कि सुंजय घर जाने के लिए स्टेशन पर वेट कर रही होती है। उसे भी वही पिंक शूज दिखाई देते हैं। वो फिर शूज को देखने लगती है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सुंजय इधर उधर उन शूज के मालिक को देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। सुंजय उन शूज को अपने घर ले आती है। जैसे ही वो उन शूज को पहनती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। उसे विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें एक लड़की उन शूज को पहनकर डांस कर रही होती है। उस लड़की का डांस बहुत ही अच्छा होता है और एक लड़की पास में ही खड़ी उस डांसर से जेलिस फील कर रही होती है। सुंजय को लगता है कि शायद वो थकी हुई है, इसलिए उसे इस तरह के विजन्स आ रहे हैं। सुंजय इस बात को इग्नोर कर देती है। इतने में ही उसकी बेटी आती है और वो कहती है, मॉम मुझे भी ये शूज पहनने हैं। तो इस पर वो अपनी बेटी को जवाब देती है कि नहीं, तुम्हें ये शूज बिल्कुल नहीं पहनने हैं। नेक्स्ट डे सुंजय अपनी लड़की को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है। उसके बाद वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका क्लिनिक बन रहा था और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम चेक कर रहा था। वो उस लड़के को कहती है कि तुम सारा दिन यहाँ पर काम करते हो, आज रात को हमारे घर पर डिनर पर आना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंजय की बेटी अपनी मॉम के घर पर ना होने पर उन शूज को पहनकर ट्राई करती है। वो शूज काफी बड़े होते हैं लेकिन वो उसकी बेटी के पैरों में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। और फिर उसे भी वही विजन्स आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जब वो लड़का संजय के घर पर डिनर पर आता है तो उसकी बेटी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और संजय को कहती है कि ये कौन है और आप मेरे पापा के साथ क्यों नहीं रहती हैं मॉम। संजय को काफी गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। अपनी बेटी के चले जाने के बाद वो उस लड़के को बताती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है क्योंकि हमारे बीच में रिलेशन ज्यादा हेल्दी नहीं थे। इसी दौरान उस लड़के की नजर भी उन पिंक शूज पर पड़ती है। वो उसे भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और वो उन्हें उठा लेता है। अब संजय को नींद में भी वही विजन्स आ रहे थे जिसमें उसे एक ब्राइडल कपल दिखाई देता है। और फिर कभी वो अपनी बेटी को देखती है जो कि बिल्डिंग से जंप लगा रही होती है। जैसे ही संजय उसको रोकने के लिए उसके पास जाती है, उसके पैर पकड़ती है, उसके पैर कट जाते हैं। अब संजय इन विजन से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे यकीन आ गया था कि इन शूज के साथ जरूर कोई ना कोई अजीबोगरीब चीज जुड़ी हुई है। जब भी उसकी बेटी उन शूज को ट्राई करने की जिद करती तो संजय उसे मना कर देती। और इतने में ही हम संजय के उस डॉक्टर दोस्त को देखते हैं जो कि घर आती है और उसकी नज़र भी उन पिंक शूज पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और वो संजय से नज़र बचाकर मौका पाते ही उन शूज को चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ना जाने उन शूज में ऐसी क्या खास बात थी जो कि सभी को उन शूज की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी पीछे से कोई आकर उसके फेस को पकड़ लेता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। कोई उसे बहुत जोर से पुश करता है जिसकी वजह से वो एक शीशे में जाकर टकराती है। शीशा टूट जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके भी पैर कट जाते
आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो पिंक शूज वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो उस लड़की की डेड बॉडी को अपने साथ ले आते हैं। पुलिस उसकी दोस्त संजय से इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि वो आखिरी बार संजय के घर आती है। पुलिस इसको मर्डर केस समझ रही थी। संजय वहाँ जाकर कुछ पिक्चर्स को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि इसी तरह काफी लड़कियों की डेथ हो चुकी है। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो घबराकर अपने घर आ जाती है। वो घर आकर देखती है कि उसकी बेटी के पास वही पिंक शूज हैं। वो बहुत ही हैरान थी कि इन शूज को तो उसकी फ्रेंड ले गई थी, तो वो दोबारा घर पर कैसे आए। तो वो उन शूज को अपनी बेटी से लेकर एक डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो शूज उसको पसंद है सिर्फ उन शूज की वजह से किसी की जान जाए। वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी ने दोबारा वही पिंक शूज पहने हुए हैं। वो काफी घबरा जाती है और इसी के साथ उसकी बेटी के भी पैरों से खून आने लगता है और संजय ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उसकी बेटी एक हॉस्पिटल में है और संजय ने वही पिंक शूज पकड़े हुए हैं। वहाँ पर वो लड़का भी होता है जो कि उसके क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन वर्क संभाल रहा था। संजय और वो लड़का दोनों एक टेरेस पर जाते हैं। वो लड़का उसे बताता है कि मुझे एक 60 साल पुरानी पिक्चर मिली है। उस पिक्चर में एक लड़की होती है जिसने सेम वही पिंक कलर के शूज पकड़े हुए होते हैं। संजय अब उन शूज के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी तो वो उस लड़के के साथ उन शूज के बारे में पता करने के लिए चली जाती है। संजय सोचती है कि अपार्टमेंट में जो बूढ़ी औरत रहती है क्या पता उसे इन पुराने शूज के बारे में कुछ पता हो, तो वो दोनों मिलकर उस औरत के पास जाते हैं क्योंकि जब वो बूढ़ी औरत संजय के हाथों में उन पिंक शूज को देखती है तो वो उससे कहती है कि इन्हें फेंक दो। ऐसा लगता था कि वो उन शूज से बहुत ही ज्यादा डरती है। वो औरत उन्हें बताती है कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की ऑकी के घर पर काम करती थी। ऑकी एक डांसर थी जो कि एक लड़की से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। जिस लड़की से वो नफरत करती थी उसका नाम गायको था। गायको का फ्रेंड उसका बहुत ही ख्याल रखता था। ऑकी इस वजह से गायको से बहुत ही ज्यादा जलती थी। एक दिन गायको के फ्रेंड ने उसे पिंक शूज गिफ्ट किए जिसे देखकर ऑकी के दिमाग में भी ये बात आई कि उसे भी वही पिंक शूज चाहिए। ऑकी गायको के फ्रेंड को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती है और गायको का फ्रेंड उसके जाल में फंस भी जाता है। एक दिन गायको ऑकी और अपने फ्रेंड को एक दूसरे के साथ देखती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और ऑकी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आकर ऑकी ने गायको को मार दिया और उसके पैर भी काट दिए और ऑकी उन पिंक शूज को हाथ में उठाकर जोर जोर से हंसने लगती है और गायको का फ्रेंड भी ऑकी के साथ मिला हुआ था। वो बूढ़ी औरत ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि वो बूढ़ी औरत भी वहीं पर है। और फिर हम ऑकी और गायको के फ्रेंड को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं जो कि शादी कर रहे होते हैं और ऑकी ने वही वाले पिंक शूज पहने होते हैं जो कि गायको का फ्रेंड गायको को गिफ्ट करता है। उसके बाद गायको की सोल वहाँ पर आ जाती है और ऑकी और उसके फ्रेंड को मार देती है और गायको ये इरादा करती है कि जो भी उसके उन पिंक शूज को पहनेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो उसे जान से मार देगी। और इसी के साथ संजय बहुत ही डर जाती है और ये सब सुनकर संजय उसकी डेड बॉडी ढूंढने लगती है। उसकी डेड बॉडी मिलने पर वो उसके पिंक शूज को उसी के साथ एक कॉफिन में दफना देती है। ये सब करने के बाद संजय काफी रिलैक्स फील करती है। वो सोचती है कि गायको अब हमें तंग नहीं करेगी क्योंकि हमने तो उसके पिंक शूज उसी के साथ दफना दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि संजय उस लड़के को पसंद करने लगी है जो कि उसके क्लिनिक साइड पर होता है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वो लड़का उससे बहुत ही नफरत करता है और वो उससे नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसे अब सब कुछ सच पता चल चुका है। संजय की बेटी उसे बता देती है कि मेरे मॉम डैड की तो कभी सेपरेशन हुई ही नहीं, मेरी मॉम ने मेरे डैड को मार डाला। ये सब सुनकर संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को मारने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन उसकी बेटी जैसे तैसे करके उससे बच जाती है और रेलवे स्टेशन पर भाग जाती है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे एहसास होता है कि ये वो नहीं है, ये गायको है जो कि उसकी बेटी को मारना चाहती है क्योंकि उसकी बेटी ने उसके शूज़ को बार बार पहना। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी के हाथ में फिर से वही पिंक शूज आ जाते हैं जिसे देखकर संजय काफी डर जाती है। वो डरते हुए गायको से कहती है कि हमने तो तुम्हारे पिंक शूज भी वापस कर दिए हैं, फिर भी तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो, तुम क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो। और गायको की सोल संजय के सामने आ जाती है जो कि बहुत डरावनी होती है और वो संजय को कहती है कि तुम ऑकी हो, तुम पहले ऑकी हुआ करती थी, वही डांसर जो कि मुझसे जेलिस थी और इसीलिए ही वो बूढ़ी औरत भी उससे डरा करती थी। और गायको उसे बताती है कि तुम वही लड़की हो जिसने अपने हस्बैंड, अपनी फ्रेंड और अपने दोस्त को मारा है
और अब तुम ही अपनी बेटी को मारने जा रही हो। यानी कि वो गाय को नहीं बल्कि ऑकी है, जिसकी जेलसी इतनी बढ़ गई थी कि वो अब लोगों को मारने पर उतर आई थी। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।